हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक्सेल के टॉप 4 क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, जिससे आपको बहुत ही इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उसके बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर दिया गया है, स्टूडेंट के नेम है और उनका स्कोर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रैंक लगाना है। रैंक किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे हमें डिजायर आउटपुट दिया गया है। दो तरीके से रैंक लगाना है, एक जो हम नॉर्मल रैंक लगाते हैं, दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर में हमें रैंक लगाना है। तो एग्जांपल के लिए 65 है, अगर हम नॉर्मल रैंक लगाते हैं तो 65 नंबर 2 पे आएगा, हाईएस्ट जो भी होगा वो नंबर 1 पे आएगा। लेकिन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो सबसे कम होगा वो नंबर 1 पे आएगा और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रैंक लगाते हैं, जो नॉर्मल रैंक हम लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे रैंक का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्कोर वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इस बार हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ्रीज करेंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे जिसका भी स्कोर सबसे हाईएस्ट है उसको नंबर 1 रैंक मिला है। तो ये है हमारा नॉर्मल रैंक। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें रैंक लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, रैंक का फॉर्मूला फिर हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, स्कोर का एक सेल हमें सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे और पूरा कॉलम सेलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे। इसके बाद हमें फिर एक कॉमा लगाना है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे असेंडिंग आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में काम करता है। असेंडिंग के लिए हम यहाँ पर 1 ले लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको जब हम नीचे पेस्ट करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल इसका रिवर्स असेंडिंग वाला रैंक लगा है। तो ये था रैंक फॉर्मूले का नॉर्मल रैंक एंड असेंडिंग ऑर्डर में जो हमसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय नेम है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और यहाँ पे डिजायर आउटपुट क्या चाहिए हमसे, एम्प्लॉय नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है एम्प्लॉय एंड ज्वाइनिंग डेट का। तो ये कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। इसके लिए कई लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड का साइन लगा के डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। आप देखेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो डेट के फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, पहले हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, यहाँ पर डबल कोड लेके एक स्पेस ले लेंगे हम एंड फिर से एंड का साइन लगाएंगे। अब जब हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करना है उससे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, वो डेट को फॉर्मेट कर देता है। अब सबसे पहले इसको चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू हमारा ये है, कॉमा लगाएंगे। अब हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ हम करेंगे डबल कोड के अंदर इसको लिखना होता है हमें, dd 2 टाइम डे के लिए, डैश 3 टाइम मंथ के लिए, फिर से डैश 4 टाइम y के लिए। ये हमने लिख दिया एंड डबल कोट क्लोज। अब उसके बाद फिर हम टेक्स्ट का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जिस फॉर्मेट में हमसे डिजायर आउटपुट में दिया गया उसी फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होके आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर डेट दिया गया है और यहाँ पे डे, मंथ एंड ईयर दिया गया है। इन सबको ऐड करके हमें यहाँ पर न्यू डेट जनरेट करनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिजायर आउटपुट में दिया गया है, यहाँ पे 24 नवंबर 2014 है, इसमें एक दिन ऐड हुआ है, एक मंथ ऐड किया गया है एंड एक ईयर ऐड किया गया है। वो सब ऐड करने के बाद यहाँ पर 26 दिसंबर 2014 हो गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम है डेट। इसको जब हम डेट को फार्मूला लगाएंगे
तो यहाँ पर इसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ईयर, मंथ एंड डेट। ये तीनों जो इसको चाहिए सारे न्यूमेरिक में चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अगर मैं ईयर का फॉर्मूला यूज करता हूँ, इक्वल टू लगाएंगे और हम डेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे आ गया है 2014। डेट इसने रिमूव कर दिया, यहाँ पर बस आपको उसने नंबर दे दिया कि कौन सा ईयर है। अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके यहाँ पर हमने एक ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2014 से 2015 हो गया। तो यही हम करने वाले हैं अपने फॉर्मूले में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। सबसे पहले इसको क्या चाहिए, ईयर चाहिए। ईयर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ईयर का फॉर्मूला। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डेट को अपने सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट के बाहर प्लस का आइकन लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ से एक ईयर ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे कॉमा लगाना है। उसके बाद मंथ मांग रहा है, मंथ के लिए यहाँ पे मंथ का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से हम डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से एक प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर मंथ वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे जो ऐड वाला कॉलम है। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अब इस बार क्या चाहिए, डे चाहिए। तो डे के लिए डे का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, डेट पहले सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस बार ऐड डेट वाला, ऐड डेज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे एंड अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे डेट का एंड देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ एग्जाम्पल में आउटपुट दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है हमारे फॉर्मूले के थ्रू। अब इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे और ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पर उनका ग्रेड लगाना है। ग्रेड किस बेसिस पे लगाना है, यहाँ पर वो क्राइटेरिया दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट 33 से कम मार्क्स लेकर आए हैं वो फेल हैं। 33 या उससे अबव थर्ड डिवीज़न, 60 या उससे अबव सेकंड डिवीज़न एंड 80 या उससे अबव फर्स्ट डिवीज़न। ये क्राइटेरिया के बेस पे हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ग्रेड के लिए। और ये हमें कैसे लगाना है, ये हमें बोला गया है कि आप यहाँ पर ओनली बी लुकअप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो भी कैसे हम उसके साथ बी लुकअप के साथ इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड किया है। हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया डाल लिया, जो भी 33 से नीचे है उसके आगे हमने यहाँ 0 लिख दिया कि जो भी 0 से 33 के नीचे है वो फेल है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। 33 से अबव यहाँ बोला गया तो यहाँ मैंने 33 लिख दिया। यहाँ पर 60 बोला गया है तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया और यहाँ पे 80 बोला गया 80 लिख दिया मैंने। तो अब इसके लिए हम बी लुकअप का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बी लुकअप। बी लुकअप के क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, मार्क्स, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं। कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा ये हो जाएगा। इसको हम फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से। कॉमा लगाएंगे, इंडेक्स नंबर, हमें कौन सा नंबर चाहिए, थर्ड नंबर में हमारा ग्रेड है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। आप देखेंगे अगर यहाँ आप क्राइटेरिया देख रहे हैं इसका, तो यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट मैच करना पड़ेगा हमें। अगर एग्जैक्ट मैच करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर 0, 33, 60, 80 है, यही है। और यहाँ पर अगर मार्क्स वाले कॉलम में देखें तो यहाँ पर कई सारे वैल्यू अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम क्या मैच करेंगे, अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब इसको जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 98 पे फर्स्ट डिवीज़न आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी 80 या उसके अबव है उसने फर्स्ट डिवीज़न वाला पकड़ लिया है। सेम 60 के लिए इसने 60 से अबव या फिर 80 के नीचे ये सेकंड डिवीज़न पकड़ेगा। चलिए इसको नीचे तक पेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जाते जाते कमेंट में ज़रूर बता के जाइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।